कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए। आज लगभग 10-12 दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ और मैं हूँ अभी फ़िलहाल, अभी बज रहे रात के 2:15 और मैं हूँ अभी हॉस्पिटल में मुमरा हॉस्पिटल में हूँ। मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है 1 जनवरी से शाम में 8 बजे से, और उस टाइम से मम्मी जो है ICU में। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मम्मी को दुआ में याद रखिए। फ्रेंड्स, 1 जनवरी की शाम में मम्मी को 8 बजे फिट आई थी अचानक में। फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मम्मी को इससे पहले कभी फिट नहीं आई। तो 1 बजे मम्मी को शाम में फिट आई थी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया था आगे। मतलब उस टाइम पे तो हमारे फैमिली डॉक्टर आए थे जो हम लोग की बिल्डिंग के बाजू में ही रहते हैं। तो वो आए थे तो उन्होंने हम लोगों को सजेस्ट किया कि बड़े हॉस्पिटल में कोई लेके जाओ। वहाँ से हम लोग यहाँ मुंब्रा के हॉस्पिटल में आए। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था एक्चुअली में। ये लोगों ने बहुत डिले किए थे तो उसकी वजह से देन मम्मी का यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था। उसके बाद मम्मी व्हील चेयर पर बैठाए थे मम्मी को। एंड ऐसा हुआ कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मतलब कुछ इश्यूज़ हो रहा था कि वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। 1 जनवरी था तो वो लोग बोल रहे थे कि वो लोग छुट्टी पे है। तो उसके बाद मम्मी को व्हील चेयर पर सेकेंड फिट आई एंड वो बहुत ज़बरदस्त थी कि मम्मी बहुत ज़्यादा हाथ पैर अकड़ चुके थे। मम्मी मतलब व्हील चेयर पे से गिर गए थे। फिर उनको लेटाए थे पर बेड पे, ऑक्सीजन लगाए थे वहीं इमरजेंसी वार्ड में। फिर उनको ये हुआ तो फिर उनको वहीं पे लेटाने के 2 से 3 मिनट बाद, मुश्किल से 5 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं था, 2 से 3 मिनट के बाद उनको थर्ड फिट आई है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। मम्मी को बहुत ज़्यादा झटका उसमें मतलब बहुत ज़्यादा हो गया था और वो बर्दाश्त नहीं हुई थी क्योंकि एक के पीछे एक फिट आना ये भी सही नहीं था। तो उस टाइम पे फिर हम लोग वहाँ से व्हील चेयर पर लेके ऊपर ICU में मम्मी को लेके आए। तो ICU में भी दाल के साथ मम्मी को 4th फिट आई थी। तो ये सिलसिला 1 दिन में 4 फिट आ गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मम्मी का यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। देन मम्मी 2 से 3 दिन ICU में थे। हालत सही हो गई थी मम्मी के, अच्छे हो गए थे माशाल्लाह थोड़े से। और उस बीच में ऐसा हुआ कि 2 दिन पहले मम्मी को 2 दिन पहले, यार यहाँ मच्छर बहुत है, मम्मी के ICU में तबीयत ख़राब हुई। उस ICU में से मम्मी को फिर 2 दिन में मम्मी थोड़े अच्छे हो गए थे माशाल्लाह। तो 3 तारीख की शाम में मम्मी को जो है ये लोगों ने इसमें डाले थे जनरल वार्ड में। वहाँ पे 4 तारीख की शाम में उनको फिर से फिट आ गई बहुत ज़बरदस्त। और ये लोगों ने जो मम्मी की केयर नहीं किया था, यहाँ पे सही से दवाई नहीं दी थी, कुछ मिस्टेक हो गई थी। तो इसके लिए उनको 4 तारीख की शाम में फिर से फिट आई। तो उनको जो है वापस ICU में डाले। अभी थी 5 तारीख जो ख़त्म हो गई है 12 बजे के बाद। 6 तारीख लग चुकी है तो उनको अभी फिर से ICU में डाले हैं। अभी थोड़े माशाल्लाह वो ठीक दिख रहे हैं, अच्छे हो गए हैं, अच्छे दिख रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं वो कल ब्लॉग में उनको लूँगी भी, थोड़ा सा उनका क्लिप डालूँगी भी। और मैं यहाँ पे भी पूरी रात रुकूँगी, सुबह में घर पे चल जाऊँगी। ये मेरा डेली मतलब 4-5 दिन से यही हो रहा था। और मुझे इसलिए मेरे पास अभी भी वीडियोस है तो ये ब्लॉग मैं डालूँगी। उसके कुछ दिन के बाद मैं वो वाला ब्लॉग डालूँगी जो मैंने ऑलरेडी बनाई थी। और आप लोगों को इंशाल्लाह अम्मी के अपडेट भी दूँगी और तबीयत की। बस आप लोग दुआ में याद रखिए कि उनका भी BP ना बढ़े। और अम्मी से भी ज़रूर मिलाऊँगी। तो मैं डायरेक्ट सुबह में अम्मी से मिलाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। सच्ची बोलो तुम्हें भूख लगी थी या मेरे को टाइम पास के लिए बुलाए? इंग्लिश और लो
तो फ्रेंड्स अभी मैंने अम्मी से पूछी थी कि अभी सच सच बताओगे तुमको भूख लगी थी या तुमने टाइम पास के लिए बुलाया, नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के बताया कि उनको टाइम पास के लिए उन्होंने बुलाया, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो ये सुन के मैं एकदम शॉक हो गई और मैं उनको यही बोल रही थी कि तुमने मेरी नींद ख़राब की है, क्यों ऐसा किए। और मैं इतना गहरी नींद में सो गई थी, 1 घंटा ही हुआ था मेरे को सो गया और तुम मेरे को टाइम पास के लिए बुलाया। मैं उनको यही बोल रही थी और सता रही थी, तो वो हंस भी रहे थे। मुझे बहुत मज़ा भी आ रही थी उनको बोलने। इन्होंने मेरी नींद को ख़राब कर, अच्छा लगा मेरी नींद ख़राब करके। पुष्पा राज झुकेगा नहीं, डर गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अम्मी से पूछ रही थी कि तुमको कैसा लगा मुझे सता के, मतलब रात के 4 बजे जो तुमने किए हैं। तो हंस रहे थे, उनको मज़ा आ रही थी मुझे वैसे करके, क्योंकि मैं वाकई में बहुत डर गई थी। तभी मैं उनको बोल रही थी कि यहाँ पे देखो, हाय करो हाय करो। मैं उनको बार बार बता रही थी। अब वही देखेंगे तो खुद को देखेंगे और दुपट्टा सही करेंगे। तो मैं उनको वही बोली थी, पूरा फोकस खुद के चेहरे पे और दुपट्टे सही करने पे। तो हंसेंगे अभी कि हाँ मतलब वो दुपट्टा वगैरह सही कर रहे बोल के। फिर अभी हाय करेंगे, मैं उनको बता रही हूँ, तभी वो हाय करेंगे। और उसके बाद मैंने उनको बताया कि ऐसे लाइक करो बताओ, तो वो बोल रहे थे। मैंने यही बोली कि इसका मतलब है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा गाइस। अब मम्मी बोल रहे तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा गाइस। सो इसके बाद फिर मैं यही बता रही थी कि मैं बहुत डर गई थी कि 4 बजे से क्यों बुलाने के लिए आया। मैं नींद में से उठ के दुपट्टा भी नहीं बांधी सही से, जैसा बंधा था वैसे ही उठ के आई। क्या हो गया बाबा, इतना 4 बजे बुला रहे। तो और मैंने ये वॉइस ओवर इसलिए की हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में जो है आईसीयू में जो मशीन्स चलती है उसकी आवाज़ आ रही थी और बिल्कुल भी मैं और अम्मी क्या कर रहे थे वो समझ में ही नहीं आ रहा था। और हम लोग भी बहुत धीमे धीमे बात कर रहे थे। उसके बाद मैं मम्मी से पूछ रही थी नाश्ते में क्या खाओगे, क्या लोगे, क्या लेके आओ। तो वो तो बेचारे बता नहीं पाए थे। तो मैं ही अपना बड़बड़ करके मम्मी को वैसे मैं ऑप्शन दे के पूछती हूँ ये चाहिए या वो चाहिए, तो वो उस हिसाब से बता देते। तो अभी मैंने मम्मी को पूछी हूँ। फिर उसके बाद मेरी रात जो है पूरी ख़राब गई थी क्योंकि मैं सो ही नहीं पाई थी। और ये 4 बजे उठने के बाद जो मैं जागी थी, तो उसके बाद मैं सुबह तक जागी, तो मेरी हालत जो है ख़राब हो गई थी। और अच्छा है मैंने फिर व्लॉग को वहीं पे एंड भी कर दी थी क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी व्लॉग बनाने की। तो उसके बाद मैं अम्मी को कुछ ना कुछ बोल के हंसा रही थी और वो माशाल्लाह हंस भी रहे थे। और ये पहला दिन था जो वो हंस रहे थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो चलो कि अभी फिर से कोई बहाना करेगा। बोतल में पानी वानी भी है। नींद नहीं आती तुमको? आ रही है? नहीं आ रही तो मेरी ले लो थोड़ी सी। ऐसा रहता तो मैं दे देती बहुत बारी मेरे को। अब भी मैं 3 बजे से, मैं कब से जागी थी। अरे अभी मैं ब्लॉग का एंड भी कर दूँगी। 5 मिनट का जरूर बनाएगी, अभी थोड़ा बनाएगी 8 मिनट का ब्लॉग मैं सुबह डाल दूँगी, है ना। फिर तुम कैसे लगेगा। तो फ्रेंड्स सुबह के बज गए 5:45। अम्मी ने मुझे उठाया 4 बजे। उसके बाद मेरी नींद जा चुकी थी। फिर मुझे थोड़ी नींद आ रही थी, तो मैं सोची पर एक बार अंदर जाके राउंड मार लेती हूँ मम्मी सोए है कि नहीं क्या करते। मम्मी आईसीयू में, तो मैं अंदर नहीं बैठ सकती हूँ, बाहर ही बैठती हूँ। और मुझे नींद आ रही है और मुझे भी भूख लग गई थी। मैंने बिस्किट खाई और मज़ा आया। लेकिन अम्मी के ये अम्मी ने जो किया उसमें मुझे नींद ख़राब हो गई। उनको भूख नहीं लगी थी, उनको नींद नहीं आ रही थी, उसके लिए वो मुझे टाइम पास के लिए बुलाया था। उन्होंने खुद अब ऐसे एक्सेप्ट किए क्या बनेगा। सो ये ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। बहुत मतलब अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी बहुत ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं और क्योंकि उनकी जो स्टार्टिंग में हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो इस ब्लॉग में नहीं मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग अम्मी के लिए बहुत बहुत दुआएं करें और उनके अलावा हर बीमार इंसान के लिए दुआएं करें
और अल्लाह सबकी बीमारियों को दूर करे, परेशानियों को दूर करे। और मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। मैं सोच रही हूँ अभी ये ब्लॉग अपलोड करके फिर से एक नया ब्लॉग सुबह से स्टार्ट करूँगी, ताकि मैं आप लोगों को एक हॉस्पिटल का अपना रूटीन बताऊँ कि मेरा क्या रूटीन रहता है। कुछ अलग ही रूटीन, कुछ भी होता है, मतलब इधर उधर कुछ कंफर्म कुछ नहीं रहता है। तो ठीक है, चलिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर दोबारा इंशाल्लाह।